हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 3A कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 3B की तरफ चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहता हूं मैं। जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसमें हमको केवल एक्स और वाई की वैल्यू याद करनी है। पूरे चैप्टर में क्या करना है हमें? एक्स और वाई, या दो चर बोल सकते हैं हम कि दो चरों की वैल्यू याद करनी है। और दो चर कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें इन दो चरों की वैल्यू याद करनी है। उसके लिए हमारे जो कोर्स में विधि है वो 4 विधि दे रखी हैं। कितनी विधि रखी है? 4 विधि दे रखी हैं। हमें केवल 4 विधियों से सीखना है। 4 विधि कौन कौन सी हैं? पहली हमारी जो है मैं करा चुका हूँ, कौन सी? ग्राफीय विधि, ग्राफीय या ज्यामितीय, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आती है, सेकंड हमारी विलोपन, विलोपन विधि। उसके बाद जो थर्ड आती है वो है हमारी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद जो फोर्थ आती है, चौथी लास्ट, वो हमारी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। हम ये पहली कर चुके हैं, बड़ा इजी थी। सेकंड भी बहुत इजी है, थर्ड भी बहुत इजी है, फोर्थ भी बहुत इजी है। मतलब पूरा चैप्टर इतना सरल है, कुछ पूछने की नहीं है, बहुत सरल है। आप लोग आराम से कर सकोगे, बस एक बार समझ लेना। तो हम पहली विधि निकाल चुके हैं और दूसरी विधि पे आते हैं, विलोपन विधि पे। और ये जो हमारी विधि चल रही है वो एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलती रहेंगी डॉक्टर मनोहर की किताब में। ये हमारी 3A में ख़त्म हो गई, ये 3B में आएगी। अब ये 3C और ये 3D ऐसे करके चलेगा। तो आज हम 3B स्टार्ट करेंगे। तो पहले विलोपन का मतलब समझ लेते हैं। विलोपन होता क्या है? विलोप का मतलब होता है किसी एक को, यानी विलोपन मतलब होता है गायब होना। क्या होता है? गायब होना। जैसे हमें दो चर दे रखे हैं, एक्स वाई में एक समीकरण ये दे रखा है और एक समीकरण एक्स और वाई में ये दे रखा है। हमें जब दो समीकरण दे रखे होंगे तब हमें इन दो से एक चर को गायब करना होगा। चाहे हम इस वाई को गायब करें, चाहे इसे एक्स को। दोनों समीकरणों से एक चर को हमको गायब करना होगा। वो गायब कैसे करेंगे वो सवाल हम बताएंगे हम आपको। बस गायब करके एक चर में रह जाएगा, वहाँ से हम आराम से कर लेंगे। बस यही होती है विलोपन विधि। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3B का पहला क्वेश्चन। बहुत ईजी है। समीकरण 7x + 2y = 22। क्वेश्चन नंबर पहला। 7x + 2y = 22 ये दे रखा है और बोल रहा है यदि y = 1/2 हो, यदि y = 1/2 हो तो x का मान याद कीजिए। हमको y की वैल्यू दे रखी है और क्या पूछा हमसे? x का मान पूछा है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 7x + 2y = कितना हमारा? 22 है। सवाल दे रखा है हमको y बराबर कितना दे रखा है? 22। तो y = 1/2 रखने पर क्या करेंगे हम? y की जगह कितना रख देंगे हम? 1/2। जैसे ही हमने y की जगह पर 1/2 रखा, कितना हो जाएगा? यही तो हो जाएगा। केवल हमें y हटा कर क्या रखना है? 1/2। तो 2 × 1/2, 2 से 2 कट गए। क्या बचा हमारा? 7x + 1 = 22। ये प्लस का उधर किसका जाएगा? माइनस का जाएगा। तो 7x = 22 - 1। 7x बराबर कितना हो गया हमारा? 21। 22 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 21 बचेगा। यहाँ से जो x बराबर आएगा कितना आएगा? 21 + 7। देखिए ये गुणा में इधर किस में पहुँचेगा? भाग में पहुँचेगा। जब 7 से 21 काट देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 3 आ गई। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक हमको समीकरण दे रखा है और बोल रहा है कि यदि y = 1/2 है तो x याद करो। इस समीकरण के लिए यदि y = 1/2 है तो हमें x याद करनी है। तो पहले समीकरण लिखेंगे, y की वैल्यू दे रखी है वो रख देंगे। y की वैल्यू केवल y की जगह पर आएगी
तो y की अब हमने 1/2 रख दिया, 2 से 2 कट गए, 7x और 21 आ गया, x और कितना है हमारा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है। उसमें इसमें y बराबर क्लियर दे रखा 3 है, उसमें y हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2x + 3y बराबर 7 है। एक समीकरण ये दे रखा है और एक दे रखा है y + 3 बराबर 0। हमें क्या करना है, हल करना है। वो कहे हल कीजिए या x और y के मान ज्ञात कीजिए, एक ही बात होती है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो मैं इन दोनों को हल करना है, मतलब x और y ज्ञात करने हैं। पहले मैं इस समीकरण को लेता हूँ, या इसको ले लो, 2x + 3y बराबर 7। समीकरण नंबर 1 इसको डाल दिया मैंने, क्योंकि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे अचर पद है। ठीक है, अब लेता हूँ समीकरण नंबर 2, y + 3 बराबर 0। मुझे पता है इसमें केवल एक चर है, और मैं अगर इस प्लस को इधर भेज दूंगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरा, आप बोलोगे -3, ये प्लस का इधर किसका जाएगा, माइनस का तो जाएगा। अब y बराबर -3 किस में पुट कर दूँ मैं, फर्स्ट में। तो पुट इन फर्स्ट, जैसे ही इसमें पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 2x + 3 गुणा -3 बराबर 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। तो 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 9 बराबर 0। ये माइनस का उधर किसका जाएगा, प्लस का जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x बराबर 9/2। हमारी y भी नहीं कराई और x भी नहीं कराई। और जो आगे के सवाल है सेम लगभग इसी प्रोसेस से होंगे, यहाँ से लगभग ऐसी प्रोसेस रहेगी। ऐसे हमको एक वैल्यू निकलेगी, उसके बाद इस वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में पुट करना होगा, वहाँ से हमें x और y है जो वो निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम पहले की तरह है, आप लोग कर लेना। अब जो हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर, जो एक्सरसाइज 3 भी स्टार्ट होती है, वो होती है क्वेश्चन नंबर 4 से। उसमें क्लियर बोल रहा है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो अब आते हैं विलोपन विधि पर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। 3x + 4y बराबर 10, और जो दूसरी है क्वेश्चन वो हमारी 2x - 2y बराबर 2। चलिए अब हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है। बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से समझना, गारंटी दे रहा हूं समझ में आएगा। करना क्या है, 3x + 4y = 10, इसको दो समीकरण नंबर 1, क्योंकि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। जो दूसरा समीकरण है उसको उतारते हैं हम, 2x - 2y बराबर 2। चाहे इसको समीकरण नंबर 2 दे दो या मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसको क्यों करेंगे, देखो मैंने पहले बताया था आपको कि हमको इसमें से एक चीज़ गायब करनी होगी, चाहे x करें चाहे y करें। तो अगर मैं यहाँ पे x देखूँ, यहाँ कितना 3 है, यहाँ कितना मेरा 2 है, ठीक है ना। मुझे इनमें से एक चीज़ बराबर करनी होती। पहले गायब करने के लिए क्या करूँगा, पहले एक चीज़ बराबर करूँगा। या तो मुझे x बराबर करनी होगी या क्या बराबर करनी होगी मुझे, y। तो मैंने पहले x देखी, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ना तो 3 2 के पाड़े में आते हैं और ना ही 2 3 के पाड़े में आता है। आता है क्या, नहीं आता, ठीक है। तो इसको छोड़ते हम। अब पकड़ते हम किसको, y को। y देखिए हमने, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 2 है। तो हमें पता है 2 में अगर हम 2 का गुणा और कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें समीकरण नंबर 2 में इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दूं तो यहाँ पे मेरी y कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, जब 2 का गुणा करूंगा तो 2 दूनी कितना हो, यहाँ पे 4,
ध्यान रखना इस पूरे समीकरण 2 गुणा होगा पूरे में। 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमने बराबर क्या किया है, y बराबर की है। क्या बराबर किया हमने, y। अब y के हम चिन्ह देखेंगे, इस पर y का चिन्ह किसका है, प्लस का है, और इस पे किसका है, माइनस का है। ये माइनस के 4y, ये किसकी y है, प्लस की है। तो हमें पता है कि प्लस और माइनस को अगर हम जोड़ देंगे तो कट जाता है। जैसे 2 में से मैंने क्या किया, माइनस के 2 को जोड़ा तो माइनस प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 0। और जैसे ही ये कटेगा तो y मेरी क्या हो जाएगी, विलोप हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और 3 को जोड़ूंगा। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 3 को जोड़ूंगा मैं, तो क्या बनेगा 3x प्लस 4y इजिकल टू 10, और ये बनेगा 4x माइनस 4y इजिकल टू 4। इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो माइनस प्लस ये कट गया, ये कितना है 3x, ये कितना है 4x, 3 और 4 कितने हो गए हमारे 7x, और 10 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 14। अब ये गुणा में इधर किस में पहुँचेगा, ये भाग में पहुँचेगा। तो x बराबर 14/7, x बराबर कितना हो गया मेरा 2 हो गया। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इन तीनों में से किसी एक में पुट करके, तीनों में पुट नहीं करना है, किसी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। मेरी आदत है वो पुट इन फर्स्ट की बहुत ज़्यादा है, तो मैं समीकरण 1 में ही रख लेता हूँ। तो 3 गुणा 2, x की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 2 रख दी, प्लस 4y बराबर 10। क्लियर है, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 माइनस 6, ये प्लस का उधर किसका जाएगा, माइनस का ही तो जाएगा। तो 4y बराबर कितना हो गया हमारा 4, y बराबर 4/4, y बराबर 1। हमारी x और y की वैल्यू निकल आई, मतलब समीकरण हमारे कैसे हो गए, हल हो गए। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। विलोपन विधि कुछ नहीं है, बस हमें पहले जो चर हैं उनको देखना है और चर के गुणांक देखने हैं। यहाँ पे हमारे 3x है, यहाँ पे कितने हैं 2x है ना, तो 3 2 के पाड़े में आता है, नहीं 2 3 के पाड़े में आता है, तो उसको हम बराबर करेंगे नहीं। इसको देखते हैं, 2 के पाड़े में 4 आते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में 2 गुणा करने पर जैसे गुणा किया तो देखो y बराबर हो गई, y और y कैसी होगी हमारी, बराबर होगी। जैसे ही y बराबर हुई फिर हम इसमें चिन्ह देखेंगे। अगर चिन्ह विपरीत हैं, चिन्ह विपरीत का मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है, अगर चिन्ह विपरीत हैं तो हम जोड़ देंगे, और चिन्ह समान है, प्लस प्लस का है या माइनस माइनस का है, यहाँ पर अगर y मेरी प्लस की ये भी हो, यहाँ भी प्लस की होती या यहाँ पे माइनस की होती, तो हम क्या करते, घटाते। जैसे ही हम घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, एक बदल जाता है। बदलने पर अगर ये प्लस का होता तो ये माइनस का हो जाता, या ये माइनस का होता तो किसका हो जाता, हमारा प्लस का हो जाता, तो तब कट जाते हैं। मतलब 2 चीज़ याद रखनी है हमें विलोपन विधि में। नंबर 1 कि पहले हमें चर देखने हैं, उनके गुणांकों को बराबर करना है। नंबर 2 उनके चिन्हों को देखना है। अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना है, और समान चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। जैसे हमने जोड़ा तो y से y कट गया, 7x रहा कितना हो गया हमारा 14, x रहा और 2 निकल आया। इसको पुट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें मर्जी हो उसमें कर दो। वहाँ से हम x y निकाल लेंगे, y कितनी आएगी, भाई 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा है, वो इसी का भैया है, या बोल सकते हैं इसी की तरह है, कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हल कीजिए x/2 प्लस 2y/3। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बस फ्रैक्शन में दे दिया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बराबर -1 कॉमा दूसरी इक्वेशन है x - y/3 बराबर 3। ठीक है, हमें इसको हल करना है। तो पहले हम समीकरण बना लेते हैं। हम x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 समीकरण नंबर, इसको देते हैं हम 1 और x - y/3 बराबर 3 समीकरण नंबर 2। अब इसको कैसे हल करेंगे हम, इसमें हम क्या बराबर करेंगे और कैसे बराबर करेंगे ये देखना है। पहले हम देखते हैं इसमें x, यहाँ पे x कितनी है, x/2, यहाँ पे x कितनी है, केवल 1 है। यहाँ पे x का आधा हो रहा है, यहाँ पे पूरी x है। तो क्या करेंगे हम, या तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लो, तो जैसे ही 2 का गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगी हमारे पास। या समीकरण 2 में 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे x/2 हो जाएगी। ये दोनों ही थोड़ी वैसी प्रोसेस रहेगी, जैसे पहले वाली प्रोसेस सही रहेगी। तो चलिए पहले वाली प्रोसेस कर लेते हैं हम। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर हम यहाँ पर y भी बराबर कर सकते थे। देखिए अगर मैं इस 2 को दबा लूँ, इस 2 को मैंने दबा लिया, क्या बचेगा मेरे पास, y/3 और यहाँ भी क्या है y/3। तो अगर मैं इस समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दूँ तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो बस वहाँ से हो जाएगा सॉल्व। तो आप y भी बराबर कर सकते हैं और x भी बराबर कर सकते हैं। तो 2 गुणा x/2 पूरे समीकरण करना है, 2 गुणा 2y/3 माइनस के 2 एकम 2, x से 2 से 2 कट गए, x प्लस 2 दूनी 4/3 माइनस 2 समीकरण नंबर 3। अब क्या करूँगा मैं, देखो जो समीकरण 2 है उस पर x किसकी है, प्लस की है, और यहाँ भी x किसकी है, प्लस की है। तो मैंने बताया है जब चिन्ह समान हो तो हम घटाते हैं, और जब चिन्ह विपरीत हो या असमान हो तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर जब हम 2 में से 3 को उठाएंगे तब क्या बनेगा हमारा, समीकरण 2 x - y/3 बराबर 3 समीकरण 3 x प्लस 2y/3 4y/3 बराबर -2। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, हमारे बदल जाते हैं। जो प्लस का हुआ माइनस का, माइनस का हुआ प्लस का, ऐसा ही तो होता है। इस x से x कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, -y/3 और यहाँ पे -4y/3, और ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस के 5, तीनों 2 5 हो जाएंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। जब हर समान हो तब अंश वैसे के वैसे ही उतर आते हैं, बराबर 5। 4 और 1 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y बराबर 5 × 15, y बराबर 15/-5। इससे काट देंगे तो y बराबर कितना आएगा हमारा, -3। y निकल आया। y को समीकरण 1 2 3 किसी में पुट कर दो, तो समीकरण 2 में पुट कर देता हूँ मैं, पुट इन सेकेंड, उससे सरल हो जाएगा थोड़ा। देखो कैसे होगा, x माइनस और माइनस के 3/3 बराबर 3। क्लियर है, इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, x माइनस -1 बराबर 3, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का इधर किसका जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना हो गया मेरा 2 और y बराबर -3। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले।
चलिए देखते हैं दोबारा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें दो समीकरण दे रखे हैं, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। हमने दोनों को समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों को हमने नाम दे दिया कि तुम्हारा नाम 1 है, तुम्हारा नाम 2 है। हमने देखा यहाँ पे x में 2 का भाग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी x है। अगर मैं या तो इसमें 2 का गुणा कर दूं, तो जैसे ही मैं x/2 में 2 का गुणा करूँगा, क्या बनेगा मेरा x बन जाएगा। तो या तो मैं समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर दूं, या जैसे ही मैं समीकरण 2 में 2 का लगाऊंगा भाग, 2 का भाग या 1/2 का गुणा, एक ही बात होती है। तो कितना हो जाएगा मेरा x/2 हो जाएगा। तो भाग लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी अभी आप लोगों को कि यहाँ पे भाग कैसे लगेगा, या चलो यहाँ पे समझ आ गया 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा। तो भाग लगाना मैं प्रोसेस बाद में बता दूंगा कैसे क्या होता है। अभी गुणा की प्रोसेस समझ लेते हैं हम। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में 2 गुणा कर दिया, तो 2 गुणा करूँगा 2 गुणा x/2 प्लस 2 गुणा 2y/3 बराबर -1 गुणा करेंगे 2 में, सीधे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटे, क्या बचा x प्लस 2 दूनी 4y -2। समीकरण 2 ये 2 है, ये किसका है, प्लस की x है, यहाँ पे किसकी x है, ये भी x प्लस की है। दोनों के चिन्ह कैसे हमारे समान, तो क्या करेंगे हम घटाव कर देंगे। 2 में से 3 को हटाया हमने, x से x कट गई, y कितना है यहाँ से -3, वो पुट किया तो x का कितना है हमारा -2। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल है वो भी। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समीकरण इतने और इतने में से x का विलोपन करके y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। उसने अब क्लियर कह रहा है कि हमको x का विलोपन करना है। अब हमको हर हाल में केवल क्या गायब करना है, x गायब करना है, y गायब नहीं कर सकते हम। बराबर 8 और जो दूसरा है वो 10x प्लस 3y बराबर 33। हमें ये और ये समीकरण दे रखे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5x माइनस 7y बराबर 8 समीकरण नंबर 1, 10x प्लस 3y बराबर 33 समीकरण नंबर 2। हमको गायब क्या करना है, उसने पहले बोल रखा है x का विलोपन करके y में समीकरण याद करो। तो x को पहले विलोपन करना है, गायब करना है, उसके बाद समीकरण बनाना है y में समीकरण बनाने के बाद हमें इसको हल करना है, फिर x और y दोनों ज्ञात करने हैं उसके बाद। तो हमको x गायब करनी है। तो यहाँ पे देखो x कितनी है 5, यहाँ पे कितनी है 10। तो मैं 5 में 2 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे 10 बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, जब 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10x, 7 दूनी 14y, 8 दूनी 16, या एक लाइन बढ़ा लेते हैं हम, 2 गुणा 5x, 2 गुणा 7y, 2 गुणा 8। तो 5 दूनी 10x, 7 दूनी 14y, 8 दूनी 16 समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का, यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को जब घटाएंगे तब क्या होगा, 10x प्लस 3y बराबर 33 में से क्या हटाना है, 10x माइनस 14y बराबर 16 घटाएंगे तो चिन्ह क्या कर देंगे हम, बदल देंगे। ये प्लस माइनस के कट गए, 3 ये प्लस के 14 प्लस के, तो 3 और 14 कितने हो गए हमारे 17y,
जब 33 में से 16 हैं कितने बचेंगे? 17। ठीक है, ये गुणा में इधर किस में पहुँचेंगे? ये भाग में। तो y बराबर 17/17। y बराबर कितना आ गया हमारा? प्लस का 1 आ गया। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में भी पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। जैसे हम इसमें पुट करेंगे 5x माइनस 7 गुणा 1 बराबर 8, 7 एकम 7 बराबर 8, 8 प्लस 7, 8 और 7 15। ये गुणा में इधर किस में पहुँचेगी? भाग में। 15/5 x बराबर 3। x और y देखो, y में एक समीकरण तुम्हारा ये बन गया। एक चीज़ उसने पूछी थी y में समीकरण याद करो, तो y में समीकरण हमारा ये हो गया। फिर हल करने की बोला था तो y ये निकल आया, x ये निकल आया। पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम उसको समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सवाल बोल रहा है कि दो समीकरण दे रखे हैं हमें, उसमें से x को विलोपन करना है, फिर y में समीकरण याद करना है, उसके बाद उन दोनों को मतलब x और y की वैल्यू हमें ज्ञात करके दिखानी है। चलिए पहले समीकरण लिखते हैं। अब फिर हमने देखी x की तरफ, क्योंकि हमको x को विलोपन करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 हैं, तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूँ, इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा किया पूरे में, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। समीकरण नंबर कितना हो गया मेरा? ये 3। मुझे विलोपन करनी है x, तो इसमें से इसको हटा दो या इसमें से इसको हटा दो। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हटाने पर जैसे ही घटाया मैंने तो x से x कट गई, क्या बचा मेरा? y में एक समीकरण बन गया, वो ये रहा। अब यहाँ से मुझे हल भी करना है, तो ये गुणा में इधर किस में पहुँचेगा? भाग में। y बराबर कितना आ गया मेरा? 1। इसको पुट किया फर्स्ट में, वहाँ से x बराबर कितना आ गया मेरा? 3। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।